ओम श्री परमात्मने नमः। युग बीत जाता है किंतु उसकी कहानी शेष रह जाती है। उसकी कहानी प्रभु अवतार की कहानी के साथ साथ ऋषि मुनियों, मानव, दानव, देव, पितरों, यक्ष, भूत प्रेतों, गंधर्व, किन्नर, नागों, पशु पक्षियों तथा कीट आदि सबसे गाई जाती है। किंतु उन कहानियों को हम सब के बीच प्रकाशित करने वाले होते हैं एकमात्र ऋषि महर्षि। यद्यपि आगम निगम, पुराण, उपनिषद, स्मृतियों तथा रामायण आदि सद्ग्रंथों, मंत्रों के कर्ता तो मात्र सर्वव्यापक भगवान ही हैं, किंतु उन मंत्रों के दृष्टा तो ऋषि महर्षि ही हैं। सृष्टि के प्रारंभ में हुए सप्त ऋषियों के साथ साथ महर्षि व्यास, वाल्मीकि, जैमिनी हो या आधुनिक युग के ऋषि महर्षि भगवत भक्त तुलसीदास, एकनाथ, तुकाराम, मीरा, नानक आदि हों, ये सभी मंत्र दृष्टा ही हैं। इन्हीं ऋषि महर्षियों में हम समस्त भक्तगण परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी को देख रहे हैं, जिन्होंने ब्रह्म विद्या में श्रीमद् भगवत गीता को अपने हृदय में पुनः भगवान नारायण को गाते हुए देखकर वैसे ही काव्य का रूप दिया है जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस अर्थात रामायण को। इस ब्रह्म विद्या श्री कृष्णायन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद एवं अर्जुन की वार्ता के साथ साथ अन्य दिव्य गाथाओं के माध्यम से जितना स्पष्टीकरण किया गया है वह देखते ही बनता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट होने से ही इसका नाम श्री कृष्णायन पड़ा है। इसमें श्री रामचरितमानस की परंपरा में ही छंद, सोरठा, दोहा एवं चौपाइयों के माध्यम से विषय की प्रस्तुति की गई है, जिनका हम सुगमता से गान कर सकते हैं। हाँ, समय को देखते हुए इसके प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में सरल सुबोध संस्कृत पदों के द्वारा भगवान का स्तवन किया गया है, जिसे हम सब हिंदी पदों की तरह सुगमता से ताल मात्राओं के साथ गा सकते हैं। श्री महाराज जी का कहना है कि यह विश्व का पहला ग्रंथ है जिसमें विषाद को भी योग की संज्ञा दी गई है, जैसा कि अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। ये स्पष्ट है ऐसा क्यों न हो, क्योंकि भक्त अर्जुन द्वारा भगवान के पास रोना धोना भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का कारण बन जाता है। अतः हम सब का भी विषाद एकमात्र प्रभु के चरणों में ही प्रकट हो, इसके लिए परम पूज्य महाराज जी ने महात्मा अर्जुन के माध्यम से सुगम रास्ता बताया है। दूसरा अध्याय भी भक्त अर्जुन जैसे शिष्य के आक्षेप से प्रारंभ हो रहा है, किंतु उसका समाधान भगवान के द्वारा व्यंग्यात्मक बाणों का प्रहार करके किया जा रहा है। जहां सद्गुरु अपने शिष्य को कितना प्रताड़ित कर सकता है यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जब भगवान ने महात्मा अर्जुन को दीक्षित करना प्रारंभ किया है तो पूज्य श्री ने उस दीक्षांत समारोह में हम जैसे दीनहीन भक्तों के साथ साथ संतों, साधकों, देवता, गंधर्व, किन्नरों, पशु पक्षियों तक को आमंत्रित किया है। उत्तम अधिकारी के लिए पहले ज्ञान है फिर कर्म। इस तत्व को पैनी दृष्टि के द्वारा दिव्य गाथाओं के माध्यम से इस अध्याय में परोसा गया है। राजमाता लीलावती ने राजभवन में ही घोर जप तप करके मां सरस्वती से वरदान प्राप्त कर अपने पति राजा पद्म को मृत्यु से जीवित करके उन्हें भगवती सरस्वती से कैसे ब्रह्म ज्ञान दिलाया, यह सब देख गृहस्थ आश्रम भी एक योग भूमि ही है ऐसा प्रतीत होता है। पुनः मां कुंती द्वारा संदेश रूप में भेजे गए वीर छत्राणी मां विदुला और उसके पुत्र संजय के संवाद की
भगवान द्वारा महात्मा अर्जुन के सम्मुख की गई प्रस्तुति अपूर्व है। तीसरा अध्याय भी भक्त अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ हो रहा है, जिसे पूज्य श्री ने प्रश्न करने की आदर्श परंपरा नहीं बताई। उस संदर्भ को एक आदर्शवान शिष्य को सद्गुरु के पास कैसे उठाना चाहिए, इसके लिए पूज्य श्री ने जो विधि दी है उसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं। इस अध्याय में भगवान नारायण का कहना है कि जिस प्रकार भगवान श्री राम ने भगवती शबरी के पास नवधा भक्ति की बात की है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा अर्जुन से कहा है कि जिसके पास 12 प्रकार के यज्ञों में से एक भी यज्ञ नहीं है, उसे इस लोक में ही शांति नहीं मिलेगी तो परलोक में क्या मिलेगी। अतः कर्म योग और ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम सद्गुरु की शरण में जाएं, फिर वे जैसा कहें वैसा करता जाए। अध्याय 4 तक दयानिधि भगवान की बात महात्मा अर्जुन को मिली जुली ही लगी। वे इसका निर्णय नहीं कर पाए कि ज्ञान योग और कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है। अतः 5वें अध्याय में गुरु के पास रहने वाले एक ब्रह्मचारी के द्वंद्व में चित्त को महाराज जी ने उजागर किया है, जिससे इसका निर्णय सहज ही हो जाता है। इतना ही नहीं, मुनि जनों द्वारा देव ऋषि नारद के पास यह पूछना कि सन्यास का अधिकारी कौन है और इसके समाधानार्थ ब्रह्मा जी के पास देव ऋषि कृत निवेदन के पश्चात उनके द्वारा प्राप्त उत्तर को देखने से इसका रहस्य उद्घाटन भली भांति हो जाता है। इस अध्याय में परम पूज्य ने एक अत्यंत अनुपम कहानी दी है। वह है भक्त गौतमी, व्याध, सर्प एवं काल आदि के संवाद की, जिसके द्वारा संसार में दोष दृष्टि हो ही नहीं सकती। हम भक्त क्या जाने ध्यान ज्ञान विज्ञान को, किंतु परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने 6ठे अध्याय के ध्यान योग का जो वर्णन किया है, उससे तो लगता है कि किसी भी भक्त में यदि थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो ध्यान में बैठ सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि महात्मा अर्जुन तो जानते ही नहीं हैं कि वे सन्यासी की गिनती में आते हैं, और बहुधा ऐसा ही होता है कि गृहस्थ भक्त अपने पर विश्वास नहीं कर पाता। अरे, जब राजा जनक को याज्ञवल्क्य जैसा सद्गुरु मिल गया तो उन्हें सभी विधेयराज कहने लगे, फिर हम सब भी उनके जैसे क्यों नहीं हो सकते। इस अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया है कि कब तक कर्म करना चाहिए और कब कर्मों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। महाराज जी ने ध्यान योग को समझाते हुए उद्दालक ऋषि का चिंतन भी दिया है, जो ध्यान योग का आधार है। इतना ही नहीं, इस अध्याय में किस क्रम में कब कब ध्यान करते हुए समय को बढ़ाया जाता है, इसे देखकर आप पाएंगे कि ध्यान योग आपके लिए भी अत्यंत सुगम है। प्रभु ने इसमें यह भी दिया है कि आप जन्म जन्म के योगी ही हैं, तभी आपका पुनः जप तप योग में मन लग रहा है। 7वें अध्याय में परा एवं अपरा प्रकृति का व्यापक स्वरूप प्रकाशित कर महाराज जी ने आश्चर्यचकित कर दिया है। उसी प्रकार 8वें अध्याय में अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव एवं अधियज्ञ की मधुर झांकी के साथ साथ उत्तरायण एवं दक्षिणायन की अद्भुत झांकी देखने को मिलेगी। 9वें अध्याय में अशुभ भावों का रूप स्वरूप देखकर तो हम सब अवाक रह जाएंगे। वैसे ही आगे के अध्यायों में भी परम पूज्य महाराज जी ने भगवान नारायण एवं महात्मा अर्जुन के गूढ़ संवाद को आध्यात्मिक गाथाओं एवं अलौकिक झांकियों के माध्यम से सुस्पष्ट किया है, जो सहज ही हृदयंगम हो जाता है। 15वें अध्याय में लोक लोकांतरों का स्वरूप देखकर
हम सबका मन ठगा रह जाता है। सुना जाता है कि केवल 3 लोक एवं 14 भुवन ही हैं, किंतु इस अध्याय में आप पाएंगे कि समस्त योनियों के जीव भी एक एक लोक ही हैं। इन्हीं दिव्य अनुभूतियों के लिए श्री महाराज जी ने 16वें अध्याय में वर्णित आसुरी प्रकृति के लोगों का साथ छोड़कर 17वें अध्याय अनुसार यज्ञ, दान और तप आदि करने की महत्ता को प्रकाशित किया है। 18वें अध्याय में उपसंहार करते हुए पूज्य श्री ने भगवान के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए यह बताया है कि किसी भी कर्म के पूर्ण होने में 5 कारण कहे गए हैं। इस प्रकार ब्रह्म की प्रकृति से भिन्न कोई भी कर्ता नहीं है। अंतिम चरण में साधकों को आध्यात्म प्राप्ति हेतु यथार्थ मार्ग का बोध कराते हुए परम पूज्य महाराज जी ने भगवान के द्वारा महात्मा अर्जुन के उद्धार की सत्य प्रतिज्ञा को प्रकाशित कर मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि यदि आप भी भक्त अर्जुन जैसे बने तो आपके उद्धार के लिए भी यही सत्य एवं दृढ़ प्रतिज्ञा है। जहां दया के सागर भगवान की प्रतिज्ञा सुनते ही महात्मा अर्जुन दिव्य स्तवन से प्रभु की स्तुति करके यह कहते हुए कि अब मुझे आत्म स्वरूप की स्मृति प्राप्त हो गई, गांडी उठा लेते हैं। फिर तो क्या, ध्वज पर आसीन भक्त प्रवर हनुमान, नभ मंडल स्थित ऋषि महर्षि, देवतागण, गंधर्व, किन्नर आदि अति प्रसन्न और महर्षि व्यास बारंबार समाधिस्थ हो जाते हैं। तो आए हम सब परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके इस ब्रह्म विद्या में श्री कृष्णायन में नित्य गोते लगाते हुए अशुभ जगत से अपना उद्धार कर लें। पुरस्चरण विधि। स्वाध्याय के साथ ज्ञान यज्ञ करने वाले साधकों के लिए विशेष अनुष्ठान की बात आध्यात्मिक ग्रंथों में की गई है। जिस प्रकार ध्यान योगी आसन में बैठकर दिन रात यौगिक क्रियाओं को संपन्न करता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी दिन भर स्वाध्याय करता है और रात्रि में सोने के पूर्व तक स्वाध्याय किए हुए विषयों पर वैसे ही चिंतन करता है जैसे पशु चारा खाकर जुगाली करता है। ऐसे साधक का कर्तव्य है कि वह सर्वप्रथम यह संकल्प करे कि जब तक तन मन वचन एवं हृदय अत्यंत निर्मल नहीं हो जाएंगे तब तक इस स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प अनुसार रात्रि 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर 4 बजे तक नित्य क्रिया शौच स्नान आदि करने के उपरांत आधा घंटा प्राणायाम, आधा घंटा ध्यान करें। पुनः आधा घंटा से 1 घंटा जप या आत्मचिंतन के साथ योग आसन करें। उसके उपरांत 1 घंटा टहलकर स्वाध्याय में बैठ जाए। लगभग 7 या 7:30 बजे से 11:30 बजे तक स्वाध्याय अर्थात पाठ करके स्नान करे। पुनः 12 बजे से 1 बजे के बीच आधा घंटा ध्यान करे तथा हल्का शाक या फल आदि पाकर 2 बजे से 5-6 बजे तक स्वाध्याय करे। उसके उपरांत 1 घंटा टहलकर स्नानोपरांत आधा 1 घंटा ध्यान करे। रात्रि को पूरा भोजन पाकर 2-3 घंटा आत्मचिंतन करके सो जाए। स्वाध्याय के समय जब बैठे बैठे थक जाए तो खड़े होकर टहलकर पुनः बैठकर उसे करे। सद्गुरु का सानिध्य है तो उनसे सत्संग के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा समय निकाले। अभ्यास हो जाने पर दिन का आहार समाप्त हो जाएगा तथा रात्रि में आधा पेट में संतुष्टि हो जाएगी। इसी क्रम से जब स्वाध्याय करते करते अपने आप ध्यान प्रकट होने लगेगा तब भोजन और नींद दोनों ही बहुत कम हो जाएंगे। उस अवस्था में सद्गुरु जैसा कहे वैसा करें। ध्यान रहे
कि विधिवत आसन लगाकर स्वाध्याय करने पर कुछ दिनों महीनों के उपरांत सहज ही ध्यान प्रकट होने लगेगा। उस अवस्था में आप ध्यान तब तक करें जब तक अपने आप ध्यान टूट न जाए। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्वाध्याय कम होता जाएगा। इस प्रकार के यज्ञ में दिन भर का तो संकल्प करना चाहिए, किंतु इतना दोहा करूंगा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय किया ही जाता है ध्यान के लिए। ध्यान प्रकट होता है आत्मचिंतन के लिए। आत्मचिंतन प्रकट होता है संशय भ्रम का नाश करने के लिए, और संशय भ्रम का नाश होता है सदा आत्म स्वरूप में स्थित रहने के लिए। इस प्रकार यह कृष्णायन सद्गुरु कृपा से आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए हर तरह से सामर्थ्यवान है। प्रभु ने आज इस प्रकार शंख बजाया कि पांडु पुत्रों सहित सभी धीर वीर आकाश मंडल में स्थित देवता और संत सिद्धगण स्तब्ध हो गए। राजा धृतराष्ट्र, बुद्धिमान संजय तथा कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी एवं भगवान शंकर भी स्तब्ध हो गए। इस शंख ध्वनि को सुनकर गीता जी की रचना करने वाले महर्षि व्यास भी स्तब्ध हो गए। सबके श्वास प्रश्वास थम गए। वाणी तथा इंद्रियों के ज्ञान से परे ब्रह्म के इस स्वरूप का दर्शन कर एवं उनके द्वारा की गई शंख ध्वनि सुनकर सभी लोक तथा उसके वासी भी स्तब्ध हो गए। आचार्य द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य, शिविर में बैठा वीर कर्ण, मूर्ख दुर्योधन, महान योद्धा विकर्ण, कुरु वृद्ध पितामह भीष्म भी स्तब्ध हो गए। युद्ध भूमि में उपस्थित सभी राजा महाराजा, पीतांबर पहने, सिर पर मुकुट धारण किए, हाथ में लिए शंख को मधुर होठों से लगाए हुए अर्जुन के रथ पर सारथी रूप में विराजमान भगवान की इस दिव्य छवि को स्तब्ध हो देखते रह गए। महाराज परम ब्रह्म की इस अलौकिक सगुण छवि को देखते हुए उनकी शरण में जाकर चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णायन। अथ प्रथमोऽध्यायः। मैं नित्य ही परम प्रभु परमात्मा का स्मरण कर रहा हूँ, जिनके द्वारा समस्त चराचर जगत प्रकट होकर व्यवहार करता है। मैं उन्हीं की कृपा द्वारा सब ओर से उन्हीं की प्राप्ति के लिए उन्हीं को नमस्कार कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, जिनकी सत्ता से सारे जगत के प्राणी देखते, बोलते तथा समस्त क्रियाएं एवं व्यवहार करते हैं, मानो सारे देवता, मनुष्य, पशु पक्षी और कीट पतंग आदि क्रीड़ा कर रहे हों, मैं सदा उनके द्वारा ही उनकी प्रसन्नता के लिए उन्हीं को प्रणाम करने में समर्थ हो रहा हूँ। जिस सच्चिदानंद भगवान के द्वारा नित्य ही आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आदि भी प्रकट होकर सदा अपने अपने नियत कर्म में लगे हुए हैं, मैं उन्हीं परम प्रभु की शरण को उनके लिए ही स्वीकार कर रहा हूँ। जिनके द्वारा प्रकट होकर भगवान ब्रह्मा सृष्टि का सृजन, भगवान विष्णु पालन और भगवान शंकर संहार करते हैं तथा समस्त देवतागण जिनमें वास करते हैं, मैं उन्हीं प्रभु का उनके द्वारा उनके लिए ही बारंबार आवाहन कर रहा हूँ। जिन प्रभु के द्वारा उन्हीं की प्राप्ति के लिए मुनिजन उन्हीं के निर्गुण एवं सगुण रूप का सदा ध्यान करते हैं तथा उन्हीं के गुणों का गायन करते हुए सदा विचरण करते हैं, उन्हीं परम ब्रह्म परमात्मा में महाराज सदा सर्वदा उन्हीं का स्मरण करते हुए रमन करता है। जो पर ब्रह्म परमात्मा निर्विकार, अजन्मा एवं नित्य हैं तथा जो विश्व रूप में भी प्रकट हुए हैं, वे ही मेरे सद्गुरु बने हुए हैं।
जिनके युगल चरणों की मैं वंदना करता हूँ। पतितों का उद्धार करना ही जिन प्रभु का सुयश अर्थात स्वभाव है, जो मेरे लिए निर्गुण से सगुण रूप होकर सद्गुरु के रूप में प्रकट हुए, मैं उनके दिव्य गुणों का गायन करते हुए उनकी वंदना करता हूँ। जो सद्गुरु ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं देवताओं में अग्रगण्य भगवान गणेश तथा अन्य देवताओं का भी रूप धारण कर प्रकट होते हैं, मैं उन गुरुदेव भगवान की वंदना करता हूँ। जो सद्गुरु सरस्वती, लक्ष्मी एवं दुर्गा का रूप धारण कर देवताओं एवं संतों के हितार्थ प्रकट होते हैं, उनके अलख एवं निराकार स्वरूप की मैं वंदना करता हूँ। जिन गुरुदेव ने संसार सागर से निकालकर मुझे मोह माया से रहित कर दिया, जिन्होंने अपने पुत्र के समान समझकर मेरा पालन पोषण करके मुझ पर विशेष कृपा की, मैं उन गुरुदेव की वंदना करता हूँ। जिन्होंने मैं भला हूँ या बुरा इसका आकलन करके देखा ही नहीं, बल्कि अत्यंत पावन बना दिया, उन गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ। प्रथम बार देखते ही जिन्होंने मुझे ब्रह्म पद देकर अपना बना लिया, मैं उन गुरुदेव की वंदना करता हूँ। जिन्होंने मेरे अवगुणों को जगत में प्रकट न करके केवल सद्गुणों को ही प्रकट किया तथा कृष्णायन के लिए मुझे निमित्त बनाया, एवं जिनके सिद्धांत अत्यंत दिव्य हैं, ऐसे गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ। जिनके बिना कोई भव सागर पार नहीं कर सकता, भले ही वह शिव और ब्रह्मा के समान अत्यंत दक्ष ही क्यों न हो। जिनकी विरदावली अर्थात सुयश जगत के सारे साधक गाया करते हैं तथा जो सबकी सुध बुध लेने वाले हैं, ऐसे गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ। जो भगवान एवं सद्गुरु में भेद मानते हैं, मेरे मन में उनके प्रति थोड़ा भी खेद नहीं होता, किंतु जब तक यह भेद नहीं मिटेगा तब तक कभी भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मैं उन गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए उनकी शरण में आया हूँ, जिन्हें मैं मोह रूपी कीचड़ से भक्तों का उद्धार करने वाला कहता हूँ। यथार्थ में सद्गुरु ही सबके सुहृद माता पिता, हित मित्र एवं भाई बंधु हैं और आत्म रूप होकर हृदय में वास कर रहे हैं, जो स्मरण करते ही रक्षा करते हैं। हे दयानिधि गुरुदेव, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मैं सब प्रकार से आपकी शरण में आया हूँ। युगों युगों से आपके चरणों का सेवक आपका गुणगान करते हुए आपकी शरण में आ गया है। हे मेरे गुरुदेव, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप अपनी थोड़ी सी कृपा दृष्टि मेरी ओर भी फेरें। हे प्रभु, आपके कमलवत चरणों की जय हो, जिन्होंने अपने में ही संपूर्ण जगत को धारण किया है और अकारण ही संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। हे नाथ, आपके कमलवत नेत्रों की जय हो, जो भक्त को देखते ही उसी समय उसके समस्त पापों का नाश कर देते हैं। हे जगतपते, आपके कर कमलों की जय हो, जिनके द्वारा शरणागत भक्त को उठाकर हृदय से लगाते ही उसके त्रिविध ताप दैहिक, दैविक, भौतिक नष्ट हो जाते हैं। हृदय कमल पर दृढ़ता पूर्वक आत्म रूप से आसीन होकर मुझे पुकारने वाले गुरुदेव, आप ही सदाशिव रूप होकर कृपा करने के लिए सबके हृदय में छिपे हुए हैं। अतः आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दयानिधे, आपकी जय हो, जय हो। आप ही निर्गुण और सगुण रूप के धाम हैं। महाराज आपके चरणों के प्रताप से ही प्रबुद्ध हुआ है। आप निर्गुण होकर भी सगुण रूप धारण करते हैं और महामोह
रूपी घनीभूत आवरण को दूर कर देते हैं। हे नित्यानंद, यदि यह बात संपूर्णतया सत्य है कि मैं आपकी आज्ञा से ही आज भगवत गीता का यह भाष्य कर रहा हूं, तो जो इसका पठन पाठन करें उनके सारे कार्य सिद्ध हों और बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष अथवा कोई भी जाति, वर्ण, कुल का अभिमान त्याग कर इसका नित्य पाठ करे तो उस पर समस्त पितर और देवता हृदय से अति प्रसन्न हो। हे शरणागत रक्षक, देवता, दानव, प्रेत, पितर एवं ग्रह आदि जीवन में जो भी बाधक हों, इसके नित्य पाठ करने से वे सभी हृदय से प्रसन्न होकर अपने अनुकूल हो जाएं। हे मन, कृष्ण कृष्ण कहते हुए निरंतर भगवान का भजन करो। खाते पीते हुए भी कृष्ण नाम लेते रहो। इसी प्रकार सोते जागते, उठते बैठते कृष्ण नाम कहते रहो। हे मन, जब भी बोलो कृष्ण नाम ही बोलो और जब मौन रहो तब भी कृष्ण नाम लेते रहो। वैसे ही रोते तथा हंसते हुए भी कृष्ण नाम कहते रहो। इतना ही नहीं, जब भी कुछ ग्रहण या त्याग करो उस समय तथा आते जाते हुए भी निरंतर भगवान के कृष्ण नाम का स्मरण करते रहो। हे मन, जो कृष्ण और केशव नाम से विख्यात हैं एवं जो समस्त दुखों का हरण करने वाले, अनायास ही करुणा करने वाले, कंस सहित उसके वंश का नाश करने वाले तथा केशी, मुष्टिक एवं चाणूर का मर्दन करने वाले जनार्दन भगवान श्याम सुंदर हैं, उनका भजन करो। जिन्होंने राजाओं के बीच गर्जना करते हुए शिशुपाल के मस्तक को छिन्न भिन्न कर दिया था, जो असुर वंश का नाश करने वाले हैं, महाराज अनेक प्रकार से केवल उन्हीं प्रभु को नमन करता है। जहां भक्त एवं संत हे कृष्ण, हे माधव, हे मुरलीधर ऐसा कहते हुए प्रेम मग्न हो जाते हैं, वहीं हे गोविंद, हे गोपाल आदि नाम सुनते ही असुरगण दसों दिशाओं में भागने लगते हैं। जो गोप गोपियों, विदुर, उद्धव आदि भक्तों के चित्त को चुराने वाले तथा सहज ही संसार रूपी बंधन को काट देने वाले हैं, महाराज अनेक प्रकार से केवल उन्हीं प्रभु को नमस्कार करता है। जिनके सिर पर दिव्य मुकुट, तन पर पीतांबर, हाथों में घोड़े की रास एवं चाबुक शोभा पा रहे हैं, जो युद्ध भूमि में राजाओं को विस्मित करते हुए अर्जुन के रथ पर सुशोभित हैं, यहाँ तक कि शकुनी एवं दुर्योधन जैसे असुर भी अपलक उनकी छटा को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। महाराज भक्तों, संतों, सिद्धों एवं देवताओं के साथ विविध प्रकार से एकमात्र उन्हीं प्रभु को प्रणाम करता है। भगवान जैसी गीता गा रहे हैं, उसे सुनकर सामवेद भी अपने हृदय में अत्यंत लज्जित हो रहा है। उस समय ऋषिवर व्यास के साथ साथ सभी सिद्ध क्षण भर के लिए स्तंभित हो रहे हैं। तत्पश्चात अपने जटाजूट युक्त मस्तक को झुकाकर आकाश मंडल से प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। तो वहां ऐसी दिव्य शोभा हो रही है मानो बहुत से काले मेघ भगवान को झुककर प्रणाम कर रहे हो। महाराज पुलकित शरीर और हर्षित मन से उन्हीं प्रभु की वंदना कर रहा है। जब माँ यशोदा भगवान को पालने में सुलाकर लोरी सुनाने लगती है, तब स्वतः ही माँ देवी की कारागार से अंतरिक्ष की ओर देखने लगती है। जब माँ यशोदा वात्सल्य में भरकर भगवान को ओ मेरे लाल कहते हुए दौड़कर हृदय से लगाते हुए अपने स्वरूप को भूल जाती है, तब कारागार से ही माँ देवकी आई मेरे लाल आई कहते हुए पुकारने लगती है।
महाराज तो बस हर प्रकार से उन्हीं प्रभु को नमस्कार कर रहा है। भगवान जब नंद बाबा की तर्जनी उंगली पकड़कर चलने लगते हैं तो उनका हृदय प्रेम से आघाता नहीं है। महात्मा वसुदेव उस दृश्य को देखकर मां देवकी से कहते हैं कि अरे देवकी, देवकी, देखो तुम्हारा लाल अब नंद जी की अंगुली पकड़कर चलने लगा है। भगवान के जिस बाल रूप का स्मरण कर भक्त भवसागर पार कर जाते हैं, महाराज बस हर प्रकार से उन्हीं प्रभु को प्रणाम कर रहा है। ऐसा युद्ध अतीत में न कहीं देखने सुनने में आया है, न भविष्य में आएगा। जहां संग्राम के लिए सारे स्वजन ही तत्पर हैं, वहीं महात्मा अर्जुन ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। जहां साक्षात सगुण एवं निर्गुण निराकार ब्रह्म को सभी हे कृष्ण कहकर पुकार रहे हैं, वहीं भगवान के स्मरण से भक्त अपना जन्म सार्थक कर लेते हैं। महाराज तो बस हर प्रकार से उन्हीं प्रभु की अर्चना वंदना कर रहा है। जब दिन रात कृष्ण कृष्ण का जप करते हुए एक भी श्वास खाली नहीं जाए, तब भगवान का स्वरूप बिना प्रयास हृदय में स्वतः ही प्रकट हो जाता है। अब मैं भगवती मां देवकी एवं पिता वसुदेव को ही प्रकृति एवं पुरुष के समान जगत का माता पिता मानकर इनके चरणों की वंदना करते हुए इनका गुणगान कर रहा हूं, जिन्होंने अपने प्रेम एवं समर्पण से निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण रूप में प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। जिनका उसी सगुण ब्रह्म का सारा जगत कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए गुणगान किया करता है, वे माता पिता युग युगांतरों से जन्म लेकर भगवत आराधना करते आए हैं। किंतु द्वापर युग में कंस ने उसमें अत्यंत व्यवधान पहुंचाया। इन्होंने जगत हितार्थ घोर जप तप आदि करते हुए भारी कष्ट सहन किया और भगवान को प्रकट करके उनके लालन पालन के लिए मां यशोदा की गोद में छिपा दिया। इस प्रकार बाल लीला के सुख से सर्वथा वंचित रहने पर भी इन्होंने भगवान पर कभी भी दोषारोपण नहीं किया। जगत में ऐसा त्याग तो किसी ने नहीं किया, अतः महाराज इन त्याग मूर्तियों की वंदना करता है। अब नंद बाबा नंद एवं मां यशोदा महाराज को शरणागति प्रदान करें, जिन्होंने भगवान के प्रकट होने में अपना प्राण पण लगा दिया था। जिनका ध्यान करके महाराज भगवान ब्रजराज के कुछ रहस्यों को गीता भाष्य के माध्यम से प्रकट करे। भगवान नारायण ने जब संपूर्ण बाल लीला की तो उस समय आप दोनों सजल प्रेम विहल एवं वात्सल्य में दृष्टि से उन्हें भली भांति देखते हुए विचार करते थे कि यह कृपा किस जन्म के पुण्यों के कारण हुई है। इस प्रकार बारंबार अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। अतः जब जब यह महाराज आपके पुत्र का बाल चरित्र भाष्य में लिखते समय अटक भटक जाए तो प्रार्थना है कि आप दोनों आकर इसकी लेखनी का आलंबन बन जाना और भगवान की उस दिव्य झांकी को स्पष्ट करके भाष्य पूर्ण होने पर ही स्वधाम गमन करना। आप दोनों परम उदार हैं, अतः निश्चित ही महाराज के हृदय में भगवत चरित्र रूपी ज्ञान दीपक जलाएंगे। अब महाराज नंद बाबा एवं माता यशोदा के सद्गुरु महर्षि गर्ग के श्री चरणों की वंदना करता है, जिन्होंने अपार हर्ष में निमग्न होकर शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के अवतरित होने पर उनका मधुराति मधुर कृष्ण नाम रखा, जो भक्तों के घोर क्लेश का हरण करने वाला है। कृष्ण नाम पर खींचकर कंस ने गर्ग ऋषि को राजसभा में बुलाकर अति रोष पूर्वक अपमानित करते हुए कठोर वचनों में कहा था
कि आपने उस बालक का नाम कै अक्षर से प्रारंभ होने वाला कृष्ण क्यों रखा? क्या आप नहीं जानते थे कि मेरा भी नाम कै कंस कै अक्षर से सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला है? ऐसा सुनते ही ब्रह्म ऋषि गर्ग अति रोष पूर्वक डांटते फटकारते हुए तथा सिर हाथ आदि को झटकने की मुद्राओं से उसे अपमानित करते हुए यह कहकर पैर पटकते हुए चल पड़े कि अरे नीच, तू तो शाप का भी पात्र नहीं है। तब उसने अत्यंत विकल हो चाणूर से कहा कि इस ऋषि को बंदी गृह में डाल दो और वसुदेव, देवकी एवं उग्रसेन के समान ही अनेक प्रकार से यातना दो। चाणूर ने कहा, नहीं नहीं राजन, नहीं, ऐसा दुस्साहस भूल कर भी मत करना, क्योंकि हम लाख प्रयत्न करने पर भी इनके चरण रज की कभी बराबरी नहीं कर सकते। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के परस्पर युद्ध की कथा सर्वविदित है कि विश्वामित्र के अथक प्रयत्न करने पर भी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का ब्रह्मदंड टल न सका। ये संत ब्रह्म शक्ति से संपन्न होते हैं, इस बात को सभी जानते हैं और मानते हैं। जिनका स्मरण करने मात्र से असुरगण कांप उठते हैं और उन्हें भागने के लिए कोई मार्ग नहीं सूझता, महाराज बस उन प्रभु को नमस्कार करता है जिनसे परम सुख की प्राप्ति होती है। मैं आदि शक्ति भगवती श्री राधा जी की वंदना करता हूँ, जिनकी शरण में जाते ही आवागमन नष्ट हो जाता है, जन्म मरण रूपी महान भय से मुक्ति मिल जाती है, जिनके बिना यथार्थ में ब्रह्म भी आधा अधूरा ही है तथा उसका जीवन सूना सूना है। मैं सत्य कहता हूँ कि कृष्ण नाम में जो आकर्षण की शक्ति है वह एकमात्र भगवती राधा ही है। जहाँ भगवान कृष्ण ब्रह्म हैं, वहाँ भगवती राधा शक्ति हैं। इनमें वैसे ही भेद नहीं है जैसे ज्ञान और भक्ति में। भगवान श्री कृष्ण एवं भगवती राधा को ब्रह्म एवं शक्ति के समान जानना चाहिए। उनमें भेद वैसे ही नहीं है जैसे दीपक के लौ और उसके प्रकाश में। अतः मैं कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण निर्गुण ब्रह्म हैं तो भगवती राधा उनकी प्रकृति हैं। इन दोनों में भेद वैसे ही नहीं है जैसे बुद्धि और बुद्धि की धारण शक्ति धृति में। भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप ब्रह्म हैं तो भगवती राधा महत योनि हैं। उनमें भेद वैसे ही नहीं है जैसे बीज ही वृक्ष बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण जीव बने हुए हैं तो भगवती राधा जीव की स्मृति बनी है। उनमें भेद वैसे ही नहीं है जैसे अग्नि और उसके तेज में भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बुद्धि हैं तो भगवती राधा मन बनकर उसमें वैसे ही छिप गई हैं जैसे जल में रस छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण प्राण हैं तो भगवती राधा शरीर एवं इंद्रियां हैं। इस प्रकार इन दोनों के अभाव में जगत कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण स्वर हैं तो भगवती राधा व्यंजन हैं। इन्हीं दोनों से संसार प्रसन्नता प्राप्त करता है। जिस प्रकार शब्द और अर्थ को पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भगवती राधा एवं भगवान कृष्ण श्री कृष्ण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। इन दोनों में ऐसी अभिन्नता देखकर मैं इनकी वंदना कर रहा हूँ, किसी अन्य को चित्त में धारण नहीं कर रहा हूँ। हे आदि शक्ति माँ भगवती, ऐसी निर्मल भक्ति प्रदान करें जिससे समस्त जगत कृष्णायन से प्रेम करे। हे माँ, आप ही दुर्गा, काली तथा सरस्वती हैं। आप ही क्षमा, कृपा, धृति एवं मति हैं। हे ब्राह्मी शक्ति, हे महेश्वरी शक्ति माँ, हे कृष्णायन में रमन करने वाली माँ,
आप ही महात्मा अर्जुन का परम कल्याण करने वाली तथा भक्तों के हितार्थ अनेक रूप धारण करने वाली हैं। हे काम क्रोध रूपी चंडमुंड तथा मद मोह रूपी महिषासुर आदि भयंकर असुरों का मस्तक विदीर्ण करने वाली मां, हे परमानंद देने वाली परम शक्ति मां, सभी भक्तों को अपनी विमल भक्ति देने की कृपा करें। हे मां, कृष्णायन बनकर महाराज के हृदय से प्रकट हो, जिससे वह पुलकित तन मन से गीता भाष्य कर कृष्णायन रूप में जगत को समर्पित करे। अब मैं आदि देव भगवान श्री गणेश के चरणों की वंदना करता हूँ और इनकी शरण में आकर आनंदित हो रहा हूँ, जिनके बिना जगत में कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, जिनकी देवता मनुष्य एवं ऋषिगण आराधना किया करते हैं, जो समस्त विघ्नों का हरण करने वाले हैं, जिनकी शरणागति अत्यंत सुख प्रदान करने वाली है, जिनके बिना भगवान ब्रह्मा भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। मैं अब भगवती पार्वती और जगत के द्वारा औढ़रदानी कहे जाने वाले भगवान शिव के चरणों की शरण लेकर उनकी वंदना करता हूँ। अब मैं वेद स्वरूप चतुर्मुख ब्रह्मा के साथ वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। पुनः भगवती लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि के श्री चरणों का ध्यान करता हूँ, जिनकी समस्त जगत आराधना करता है। ये सभी एक साथ युद्ध देख रहे हैं और अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए प्रभु की महिमा का अनुभव कर रहे हैं। भगवान के श्री मुख द्वारा निकली वाणी से ब्रह्म ज्ञान सुनकर वे सभी ज्ञानी परस्पर विचार कर रहे हैं। वे हर्षित होकर मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं गुरु आज्ञा का पालन करते हुए प्रेम पूर्वक गीता जी का भाष्य कर सकूं, जो जगत में कृष्णायन नाम से विख्यात हो। हे जगत पूज्य प्रभु श्री हनुमान, हे कृपा निधान, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। हे बजरंग बली, जगत में आप अद्वितीय वीर हैं, आपके समान धैर्य युक्त बुद्धि वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, आप भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाले एवं सेवक के आदर्श व्यवहार की शिक्षा देने वाले हैं। आप पल भर में भक्त के द्वार पर उपस्थित हो सारी आपत्ति विपत्तियों का निवारण कर देते हैं। हे युद्ध भूमि में महात्मा अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान होकर प्रभु की सेवा में रत भगवान महावीर मेरे ऊपर भी कृपा करें। महाराज आपके चरणों की वंदना करता है। अब आप मेरे कृष्णायन को पूर्ण कराएं। आपके समान तो कोई तपस्वी है ही नहीं। देवता एवं ऋषिगण भी आपकी महती महिमा का गान करते रहते हैं। आप समस्त भक्तों को बरबस भगवान के मार्ग में लगा देते हैं। इसी से सभी आपके निर्मल यश का गुणगान करते हैं। हे दया के सागर, हे महावीर, मैं आपकी बारंबार वंदना करता हूँ। अब आप देर न करें और वसुंधरा के समस्त भार को दूर कर दें। मैं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की वंदना करता हूँ, जो इस भाष्य हेतु महाराज के लिए दिव्य आशा बनकर खड़े हैं। जिन कविराज की संपूर्ण काव्य जगत वंदना करता है, जिन्होंने कविता का अत्यंत सुगम मार्ग प्रदान किया है तथा कविता रूपी दिव्य नदी में स्नान करने के लिए दिव्य सोपानों अर्थात सीढ़ियों को भी रच कर दिखाया है। हे सज्जनों, सर्वप्रथम मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने ही मुझे रामचरितमानस दिया और कहा, तुम नित्य प्रति 5 दोहा पाठ करना। तभी से तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का गायन कर मैंने ऐसी दिव्य कला प्राप्त की, जिससे हृदय द्वारा दिव्य दोहा, चौपाई, छंद एवं सोरठा प्रकट होने लगे। इस प्रकार इन्हीं के दिखाए हुए मार्ग से दोहा आदि पदों के माध्यम से मैंने
गीता जी अर्थात श्री कृष्णायन गाने का प्रयास किया है। इसी ऋण का आभार प्रकट करते हुए मैं इन्हें बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ।